ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रहों का योग आपके लिए कैसा है, ये आपको हम अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग इस वक्त सूर्य राहु की युति जो है वो आपके विशेषतौर 12वें भाव में हो रही है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। इस वक्त आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और चाहे आपकी वृषभ राशि है, चाहे वृषभ लग्न है या सूर्य आपके वृषभ लग्न में वृषभ में है, तो ऐसे में आपकी जन्मपत्री के अनुसार बता रहा हूं, ये सब चीज़ों आप एनालाइज कर लीजिएगा। तो आपके लिए क्या प्रभाव, यदि वृषभ का संबंध किसी प्रकार भी आपके जन्म से आ रहा है, आपके साथ है, तो उसका प्रभाव विशेष तौर पर राशि के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए ये प्रभाव हम बताने जा रहे हैं। आपके ग्रह परिवर्तन करते हुए इस वक्त विशेष तौर पर जो योग बन रहे हैं वो विशेष तौर पर 12वें भाव में राहु चल रहे थे, नवंबर में आए और सबसे शुभ है आपके लिए। सबसे शुभ ग्रह आपके लिए चल रहे हैं। राहु महाराज वहां पर जो आए हैं वो आपके लिए ऐसे आए हैं कि भाग्य को जगाने के लिए। 1.5 वर्ष आपके लिए ऐसा रहेगा कि भाग्य, देखिए आपके लिए तो ग्रहों की स्थिति समझें। वृषभ राशि वालों के लिए शनि महाराज ठीक है, आपकी विशेष तौर पर ग्रहों की युति हम देखें, शनि महाराज आपके दशम भाव में चल रहे हैं, वो सफलता का भाव है, स्वग्रही हैं, बीच में अस्त हो गए थे, अब वो ठीक निकल गए हैं। और दूसरे आपके लिए विशेष तौर पर राहु महाराज 11वें भाव में, सबसे बेस्ट, यही पराशर दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहा जाता है कि जैसे आंधी आती है और आंधी आते हुए जितने भयंकर कूड़े वूड़े सब जो होते हैं सबको उड़ा के ले जाती है, ऐसे ही राहु महाराज अपने इस काल के अंदर आपकी सारी समस्याओं को हटाने के लिए आए हैं और आने वाले 1 साल के अंदर अंदर वो सब ठीक करने के योग बनाने वाले बहुत बढ़िया तरीके से। और ये 1.5 वर्ष जो है आपके लिए समझ लीजिए राहु के यहाँ पर रहते रहते, और साथ साथ शनि महाराज आपके 11वें भाव में चल रहे हैं, जब तक वो रहेंगे वो बहुत बढ़िया आपके लिए वृषभ राशि वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी का पीरियड दिखाई देता है। तो यानी 24 और 25 का मध्यकाल तक का समय आपके लिए खुलकर खेलने का है। लेकिन इस वक्त अभी जो गोचर की स्थिति है, राहु और जो सूर्य की युति हो गई, ये ठीक नहीं है, विश्व के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ शनि मंगल की युति हो गई है, ये ठीक नहीं है। ये दोनों युतियां जो हुई हैं परस्पर एक ही आसपास हो रही हैं। करीब करीब 14 तारीख को सूर्य परिवर्तित होकर वृषभ यहाँ पर मीन राशि में आ गए हैं, और साथ साथ 15 और 16 में शनि और मंगल की भी परिवर्तन की स्थिति बन रही है। शनि जो है वो उदय हो रहे हैं और मंगल जो है वो, जैसे हमने एक अलग से वीडियो बनाया था मंगल शनि के ऊपर, वो शनि के साथ जाके युति बना रहे हैं। ये दोनों युतियां विशेष तौर पर अनहोनी का योग बनाती हैं। ये दोनों युतियां प्रलंकारी हैं। ये दोनों युतियां जो है टकराव की स्थिति, दुर्घटनाओं की स्थिति उत्पन्न करती हैं, आपस की संबंध विच्छेद करने की स्थिति बनाती है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये 40 दिन जो हैं ये थोड़ा ध्यान रखने वाले हैं। सूर्य राहु की युति जो है करीब करीब अप्रैल के मध्य तक रहेगी, और राहु और विशेष तौर पर शनि और मंगल की युति जो रहेगी वो करीब करीब 23 अप्रैल तक रहेगी। तो ऐसे में दोनों स्थितियां एक साथ शुरू हो रही हैं। इन बातों को ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की जरूरत, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब विशेष तौर पर देखिए 11वां भाव है कहाँ भाव, 11वां भाव लाभ का भाव है। 11वां जहां सूर्य राहु की युति हो रही है, ये 11वां भाव जो है इनकम का भाव है। सूर्य वहां चले गए और सूर्य ने वहां जाकर थोड़ा सा राहु के प्रभाव को भी नेगेटिव करने का प्रयास किया है। ऐसे में सूर्य का उपाय बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों के लिए आपके ग्रह भारी हैं, आपके संतान के लिए आपके ग्रह भारी हैं, आपके विशेष तौर पर लाभ के लिए आपके ग्रह भारी हैं। तो सूर्य का उपाय इस वक्त यदि आप करें तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए विशेष तौर पर ध्यान रखने के योग बन सकते हैं। इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति महाराज जो है वो भी आपके 12वें भाव में चल रहे हैं। वो 12वें भाव में चलते हुए बृहस्पति जो चल रहे हैं वो विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए आपको काम करने की जरूरत है। एक तो सबसे पहले एक ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर वृषभ राशि वालों के लिए ये हम बता रहे हैं कि 1 महीना बाल मत कटवाइएगा। थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। बाल थोड़े से लंबे रखने का प्रयास कीजिएगा। ये बाल कटवाने से आपके घर की समृद्धि पे नुकसान होने के योग बन सकते हैं। थोड़े बाल लंबे रखें। इस वक्त क्षौर कर्म न कराएं, ध्यान रखते हुए। 1 महीने की बात है, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो बना बनाए खास तौर पर नुकसान होने के योग बन सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये हमारा सुझाव है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से ऐसा उपाय आया तो हमने आपको बताने का प्रयास किया। नित्यपति भगवान सूर्य को अर्घ दें, ये सबसे ज़्यादा जरूरी उपाय है। सुबह उठें जल्दी, भगवान जब सूर्य उठ रहे हैं, उदय हो रहे हों, गायत्री का पाठ करते हुए ओम, साथ साथ एक मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए, या ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगत पते अनुकंपय माम भक्ता ग्रहणर्गम दिवाकरम, इस बात का मंत्र का उच्चारण करते, या ओम घृणी सूर्य आदित्याय तांबे के लोटे में
थोड़ा सा जल ले लीजिए, पूरा जल भरकर उसके अंदर थोड़ी सी रूई डालिए, एक पीला पुष्प डालिए, कनेर का पुष्प डाल सकें तो सबसे अच्छा, और उसका ध्यान करते हुए भगवान सूर्य को इस प्रकार से जल दीजिए। देखिए ये परिवर्तन का समय है, ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना है, लाभ पर कहीं ना कहीं सेंध लगा सकते हैं। उसके बाद बदल जाएगा समय और बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी। हम बताएंगे आपको राहु का प्रभाव क्या होगा एक बार पुनः फिर उसके बाद से। और राहु जब करने वाले हैं वारे न्यारे कराने के योग बनाने वाले हैं आपके। बृहस्पति भी आने वाले समय में परिवर्तन की तरफ जाएंगे और वो लग्न में आ जाएंगे, शनि की दृष्टि से भी हट जाएंगे। तो यानी तीनों चारों ग्रह जो हैं आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी का समय वृषभ राशि वालों आने वाला है, तैयार हो जाइए। लेकिन ये थोड़ा समय ध्यान रखिएगा, दुर्घटना का योग है, तो ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का जब भी कर लीजिए, हो सके तो विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए काम करिए, क्योंकि इन दिनों सब कई उठापटक के योग हैं। विदेश में इलेक्शन चल रहे हैं, अशांति का वातावरण लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। शांत होकर अपने ग्रहों को समझाते हुए थोड़ा सा रिजर्व टाइम है, अभी खुल के खेलने का टाइम नहीं है, ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हमारा ये संस्थान विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्थित है, जमनापार लक्ष्मी नगर क्षेत्र के अंदर खुरेजी स्थित जगह ये विवेकानंद आश्रम है। यहाँ भारतीय पराविद्याओं पे हम पिछले करीब बहुत लंबे वर्ष से हमारी संस्था के द्वारा बहुत सारे शोध कार्य किए गए हैं, बहुत सारी पुस्तकें डाली गई हैं, और इन सब पुस्तकों के माध्यम से हम समय समय पर बहुत सारे जो शोध करते रहते हैं उनको प्रकाशित भी करने का प्रयास करते हैं। पूरे विश्व में मुद्रा विज्ञान के संबंध में हमारे ही आश्रम के द्वारा कार्य किया। पिता श्री आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहते हुए उन्हें पूरे विश्व में, आज पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति यदि मुद्राओं के ऊपर कार्य कर रहा है तो वो हमारी पुस्तकों से ही कर रहा होगा, आचार्य केशव देव जी के शोध के अनुसार ही कर रहा होगा। इतनी चमत्कारी हैं ये मुद्राएं कि आपको कोई बहुत सारे उपाय करने के लिए हम बता जाते हैं लोग। देखिए इन मुद्राओं के द्वारा भी आप ग्रहों का उपचार कर सकते हैं, बहुत सुंदर तरीका है। तो इस पे बहुत ज़बरदस्त शोध हमने किया और हमारी बहुत सारी पुस्तकें इस आश्रम के माध्यम से प्रकाशित हैं। आश्रम पर नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, एक गौशाला है, माँ भगवती का श्री विग्रह है जो 1947 में मुल्तान से आया, हॉस्पिटल है, पूरा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का, भारतीय पराविद्याओं के साथ साथ भारतीय चिकित्सा शास्त्र के ऊपर भी बहुत सारा कार्य चलता ही रहता है। हज़ारों लोग आते हैं संस्थान से लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। संस्था भारत सरकार के पैनल पे है और बहुत सारे हम कार्य अपने संस्थान के माध्यम से करते रहते हैं और बहुत सारे उत्सव भी समय समय पर होते रहते हैं। अभी नवरात्र का बहुत बड़ा उत्सव होगा और अभी होलिका महारात्रि पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। समय समय पर होलाष्टक अभी आरंभ हुए चाहते हैं इसी समय में। ध्यान रखिएगा, होलाष्टक एक ऐसे दिन माने जाते हैं कि जिसके अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं बहुत सारे ईर्ष्यावत जो वाले लोग होते हैं। तो उससे भी बचने के लिए हमने मंत्र शास्त्र के अनुसार से लाभ लेने का प्रयास किया है। हमने एक होलाष्टक के निमित्त आपके घर परिवार बिजनेस व्यवसाय घर के निमित्त परिवार के सदस्यों के निमित्त रक्षा के लिए एक अद्भुत यज्ञ रखा है जो करीब 8 दिन चलेगा। होलाष्टक जब से आरंभ होंगे 17 तारीख से लेकर 25 तारीख होलाष्टक रहेंगे और ऐसे में उस यज्ञ में यदि आप सम्मिलित हो जाएं भगवान बटुक भैरव के यज्ञ में, आप अपने निमित्त उसको यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं। अपने नाम को गोत्र को भेजकर अपने परिवार के निमित्त उसकी रक्षा के लिए मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। देखिए होलाष्टक के दिन बड़े विशेष तौर पर विध्वंसकारी माने जाते हैं और ऐसे में उन भगवान मंत्रों का सानिध्य लेकर विभिन्न तंत्र के उपायों को साथ लेकर, भारतीय संस्कृति में तंत्र को नेगेटिव नहीं रखा गया। तंत्र वास्तविक तौर पे वो चीज़ है जो हमारी रक्षा करने के लिए कार्य को आसानी से करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन आज तथाकथित तौर पर खोपड़ी ये वो फलाधिक तांत्रिक को एक नेगेटिव व्यक्ति दिखाने का प्रयास किया जाता है, ऐसा नहीं है। तंत्र वास्तविक तौर पर बहुत सुंदर तरीका है, छोटी छोटी युक्ति युक्त तरीके से तंत्र का एक छोटा सा प्रयोग मैं आपके समक्ष बताता हूँ। होलाष्टक के दिन आप अद्भुत रूप से उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे आपने सिरस का एक पेड़ देखा होगा, सिरस का एक पेड़ होता है, उसके कुछ पत्ते लेकर पुराने ज़माने में आमतौर पर उसका बंधनवार लगा के घर के बाहर लगा दिया जाता था। उससे क्या होता था कि घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर में प्रवेश नहीं करती थी, बाहर की नेगेटिव एनर्जी दूर रहती थी घर से और घर की नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाती थी। तो ऐसे में आप इस सिरस का छोटा सा पत्ता लेकर एक बंधनवार बनाकर उसको आप अपने घर के द्वार पर लगा दीजिए, वो आपको अद्भुत रूप से इस होलाष्टक के अशुभ प्रभाव से दूर कर देगा। आप बंधनवार आम अशोक इस प्रकार से बड़ इन सब के पत्तों को लेकर भी आप उसका बंधनवार बना के अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। इन होलाष्टकों को नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, जो निकृष्ट एनर्जीज़ हैं निकृष्ट शक्तियाँ उनको दूर करने के लिए। लेकिन सबसे सुंदर तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं जो हमने आश्रम पे यज्ञ रखा है, जिसके अंतर्गत भगवान बटुक भैरव जी के निमित्त यज्ञ किया जाएगा और उससे आपके लिए बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। तो आप
आशा करते हैं इन समस्त रीतियों को जो भी हमारे शास्त्र में बताई गई हैं हम उन पर कार्य आश्रम पे लगातार करते रहते हैं। और रविवार को बहुत बड़ा विशेष यज्ञ आज में जो होता है उसमें सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, और कोई शुल्क नहीं लिया जाता इन सब चीज़ों के लिए। बहुतों को लगता है कि आज सब हम जो कार्य कर रहे हैं उनमें सब में शुल्क है कई चीज़ों के अंदर, वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन यज्ञ इत्यादि कार्य में भाग लेने के लिए यदि आप स्वयं भाग लेना चाहते हैं इस रविवार वाले यज्ञ में तो कोई भी भाग ले सकता है। नित्य प्रति कार्यक्रम चलता ही है, 8 घंटे यज्ञ आश्रम पर चलता ही है। तो आप सब जुड़े हमारे इस विवेकानंद योग आश्रम से, आपको आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत सारे कार्य करने के लिए लाभ प्राप्त होगा। और जो भी अपनी जन्मपत्री विचार विमर्श करना चाहते हैं उसके लिए फ़ोन नंबर इन हमारे जो वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं उन पर आप संपर्क साध कर आश्रम बढ़ा सकते हैं, मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।